हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। संताल के 3 सीटों के लिए थमा प्रचार का शोर। कल 1 जून को होगा मतदान। इन दिग्गजों की साख दांव पर। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में झारखंड के 3 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें राजमहल, दुमका और गोड्डा शामिल हैं। अंतिम चरण में सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों ने अपनी अंतिम ताकत झोंक दी। अब 48 घंटे पहले बाहरी तौर पर चुनाव प्रचार अवश्य बंद हो गया, लेकिन अंदरूनी हलचल बढ़ गई है। चुनावी शोर थमने के साथ ही अन्य जिलों से चुनाव प्रचार करने आए विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता अपने जिलों के लिए रवाना हो गए। अब प्रत्याशी और उनके समर्थक डोर टू डोर प्रचार में जुट गए हैं। अंतिम चरण में 1 जून को 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और इसी के साथ दुमका और गोड्डा की 19-19, राजमहल के 14 उम्मीदवार यानी कुल 52 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कल बंद हो जाएगी। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। गोड्डा से बीजेपी के डॉक्टर निशिकांत दुबे और कांग्रेस से प्रदीप यादव के बीच सीधी टक्कर होगी। इधर दुमका से बीजेपी के सीता सोरेन और झामो के नलिन सोरेन के बीच सीधी टक्कर होगी। वहीं राजमहल सीट पर लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। यहां से झामो के विजय हांसदा, बीजेपी के ताला मरांडी और निर्दलीय में झामो के बागी प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम मैदान में हैं। गोड्डा, राजमहल और दुमका में कुल मतदाताओं की संख्या 53,23,886 है। इनमें 27,538 पुरुष और 26,23,315 महिला समेत 33 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। वही जो कुल बूथों की संख्या 6,258 है। इनमें से 489 बूथ शहरी इलाके में हैं और 5,769 बूथ ग्रामीण क्षेत्र में हैं। झारखंड में राहत नहीं, फिर पारा 47 डिग्री के पार। बूंदाबांदी ने बढ़ाई उमस। झारखंड में गर्मी सभी रिकॉर्ड को तोड़ रही है। गुरुवार को भी झारखंड का पारा 47 डिग्री के पार रहा। झारखंड में सबसे अधिक डाल्टनगंज का तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं गढ़वा में 47.1 और सरायकेला में 46.3 डिग्री सेल्सियस तक झुलसाने वाली गर्मी रही। इस दौरान गढ़वा और पलामू और डाल्टनगंज में हीट वेव से लोग परेशान रहे। इसके अलावा रांची, चतरा, गुमला, रामगढ़, लोहरदगा, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला एवं पूर्वी सिंहभूम में भी लू ने लोगों को बेचैन कर दिया। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं भीषण उष्ण लहर, जबकि मध्य तथा दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर की स्थिति देखी गई। इधर गुरुवार की शाम को राजधानी रांची समेत कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे। कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी भी हुई। हालांकि इससे लोगों को राहत नहीं मिली है। बारिश ने और उमस बढ़ा दी है। इधर मौसम विभाग के अनुसार आज शुक्रवार को झारखंड के कुछ हिस्सों में लू तो कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज शुक्रवार को राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं लू चल सकती है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं शनिवार को उत्तर पश्चिमी भागों में लू के साथ साथ राज्य के उत्तर पूर्वी भागों और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं का झोंका। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ वज्रपात होने की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी भागों, दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं इस दौरान झारखंड में लगातार मौसम बदल रहा है। कई क्षेत्रों में लू तो कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है, जिससे उमस बढ़ गई है। तो मौसम लगातार बदल रहा है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दर्दनाक हादसा। गिरिडीह में डूबने से 2 बच्चों की मौत। तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। गिरिडीह में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। यह घटना देवरी थाना इलाके के हरला गांव की है। मृतक बच्चों में गरडी निवासी रमेश राणा का 11 वर्षीय पुत्र प्रियांशु कुमार और कृष्णा विश्वकर्मा का 10 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार है। घटना गुरुवार की है। घटना के बाद से ही पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया है कि गुरुवार की सुबह लगभग 10:30 बजे गांव के कुछ बच्चे नहाने हरला गांव स्थित तालाब में गए थे। यहाँ बच्चे तालाब में स्नान करने लगे। स्नान करने के क्रम में शिवम और प्रियांशु तालाब में गहराई में चले गए और डूबने लगे। तालाब के किनारे खेल रहे अन्य बच्चों ने उन्हें डूबते हुए देखा और शोर मचाया और कुछ बच्चे तुरंत भागकर गांव में पहुंचे और लोगों को इसके बारे में बताया। आनन फानन में लोग तालाब के पास पहुंचे और डूबे हुए बच्चों को ढूंढने लगे। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला गया। इसके बाद लोगों ने उन्हें तुरंत देवरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। यहाँ दोनों बच्चों को चिकित्सकों ने देखा और मृत घोषित कर दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हीट वेव से पलामू में 24 घंटे में 4 की मौत।
हीट वेव का बढ़ा असर, हर दिन 25 मरीज एमएमसीएच में हो रहे भर्ती, बढ़ रहा है खतरा। पलामू में तपती गर्मी से पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई है। पलामू में तापमान अब भी 48 डिग्री के आसपास है। हीट वेव का असर पलामू पर पड़ रहा है। अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। प्रतिदिन गर्मी से प्रभावित 25 से ज्यादा मरीज एमएमसीएच में भर्ती हो रहे हैं। कानपुर के जूही कॉलोनी के रहने वाले स्क्रैप कारोबार से जुड़े अनिल कुमार अवस्थी 58 वर्षीय कारोबार के सिलसिले में पलामू आए थे। वापस कानपुर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन गुरुवार की दोपहर पहुंचे थे। अचानक ही उनकी तबियत खराब हो गई और स्टेशन में गिर पड़े। हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। दूसरी मौत भी स्टेशन परिसर में हुई। पत्तल दोना बनाकर बेचने वाला पाटन का मुनेश्वर भुइयां पत्नी के साथ स्टेशन परिसर में ही रहता था। लू लगने से मुनेश्वर की भी मौत हो गई। इधर बुधवार की रात हमीदगंज निवासी स्वर्गीय सुरेश राम के पुत्र विकास कुमार 35 वर्षीय की मौत हो गई। विकास बस स्टैंड सुमन मेडिकल एजेंसी में काम करता था। दोपहर में जो बाकी पैसे की तगादा के लिए गया था, वापस लौटने के क्रम में कचहरी चौक के पास अचानक गिर पड़ा। वहां मौजूद लोगों ने उसे एमएमसीएच में भर्ती कराया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। इधर बुधवार को ही डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से एक महिला को हॉस्पिटल भेजा गया था। महिला की भी मौत हो गई है, उसकी पहचान नहीं हो सकी है। रेलवे स्टेशन के पास ही 3 मौत हुई है। पलामू में हीट वेव का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इधर पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है और अधिक से अधिक पानी पीने के लिए कहा है। सिविल सर्जन ने बताया है कि भीषण गर्मी को देखते हुए रैपिड एक्शन टीम बनाई गई है। वही विभिन्न अस्पताल में बेड को रिजर्व रखा गया है। सिविल सर्जन ने बताया है कि जिले वासियों के लिए पर्याप्त संख्या में ओआरएस उपलब्ध कराया गया है। नगर निगम क्षेत्र में सफाई कर्मी और ग्रामीण इलाकों में आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से ओआरएस का वितरण करवाया जाएगा। सीएम चंपई सोरेन 1 जून को दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक में होंगे शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आगामी 1 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में शामिल होंगे। सीएम के प्रेस सलाहकार धर्मेंद्र गोस्वामी ने इस बात की जानकारी दी है। धर्मेंद्र गोस्वामी ने बताया है कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद 1 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसमें लोकसभा चुनाव के संभावित परिणाम और चुनाव अभियान की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल होंगे। भाजपा सरकार ने झारखंड के बेटा हेमंत सोरेन को नहीं, आदिवासियों के स्वाभिमान को जेल में डाला है। कल्पना सोरेन, भाजपा की सरकार को आदिवासी पसंद नहीं आता है। ये लोग हम लोगों को आदिवासी नहीं वनवासी कहते हैं। भाजपा की जुमलेबाज सरकार संविधान को बदलना चाहती है। उक्त बातें झामुमो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने सदर प्रखंड के रहसपुर के ईदगाह मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार हमेशा से झारखंड को अपमानित करते आ रही है। भाजपा की सरकार को आदिवासी पसंद नहीं है। ये लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि भाजपा की सरकार झारखंडियों की कितनी हितैषी है। भाजपा की सरकार तो अब संविधान बदलने में लगी है। वहीं हिरनपुर फुटबॉल स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार ने झारखंड के बेटा हेमंत सोरेन को जेल में नहीं डाला है, बल्कि हमारे आदिवासियों के स्वाभिमान को जेल में डाला है। ये संताल परगना है, जहां अंग्रेजों के खिलाफ पहले भी हुल और गुलान हुआ है। वही हेमंत सोरेन को जेल में डालने पर झारखंड के हर वर्ग के मन में उलगुलान है। यह 1 जून को मतदान में दिखेगा। झामुमो पार्टी हमेशा से गरीब, गुरबा एवं निचले तबके के लोगों के हक की लड़ाई लड़ती आ रही है। टेंडर कमीशन का मामला, मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि समाप्त, भेजे गए होटवार जेल। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आलमगीर आलम की रिमांड अवधि खत्म हो गई है। उन्हें गुरुवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया। पेशी के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया है। आलमगीर आलम अब न्यायिक हिरासत में होटवार जेल में रहेंगे। बता दें कि ईडी के अधिकारियों ने आलमगीर आलम से 14 दिनों तक पूछताछ की। इसके बाद रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिनों की पूछताछ के दौरान 16 मई को उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। आलमगीर आलम पर करोड़ों रुपए के टेंडर कमीशन घोटाले का आरोप है। ईडी ने इस मामले में 6 मई को आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल के ठिकानों पर रेड किया था। इस दौरान 37 करोड़ से अधिक नकद मिले थे। टेंडर कमीशन से जुड़े कई दस्तावेज भी हाथ ईडी के लगे थे, जिसमें आलमगीर आलम की संलिप्तता पाई गई थी। इसी आधार पर उन्हें ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इंग्लैंड में रहने वाली महिला से 29,94,000 की ठगी करने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने दिल्ली से दबोचा।
सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में छापेमारी कर एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी ने इंग्लैंड में रहने वाली एक रांची की महिला से इन्वेस्टमेंट डबल करने का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया था। एनआरआई महिला से साइबर ठगी मामले में सीआईडी की साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए ठग को धर दबोचा है। साइबर ठग रवि द्विवेदी की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। हालांकि वह मूल रूप से झारखंड की गढ़वा का रहने वाला है। एनआरआई महिला से इन्वेस्टमेंट डबल करने का लालच देकर ठगी की गई थी। सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने बताया कि साइबर ठगों ने पहले महिला को छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट पर पैसे डबल करके दिए और फिर 29,94,000 की मोटी रकम इन्वेस्टमेंट के लिए जो है लिया और फेक वेब पेज बनाकर इन्वेस्टमेंट को बढ़ते क्रम में दिखाकर ठगी को अंजाम दिया। सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने बताया कि पहली बार साइबर कुल्ली और चाइनीज कंपनी के बीच कमीशन के लिए काम करने वाला रवि गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि रवि के अकाउंट से 2,40,00,000 एक दिन में ट्रांजैक्शन हुआ था। धनबाद के तोपचांची झील में डूबने से युवक की मौत, दोस्तों के साथ आया था नहाने। धनबाद जिले के तोपचांची वाटर बोर्ड झील में वासेपुर नया बाजार से 5 दोस्तों के साथ नहाने आए 25 वर्षीय मोहम्मद आबिद खान की डूबने से मौत हो गई। बुधवार को युवक अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए वासेपुर जो है नया बाजार से तोपचांची झील पहुंचा था। इसी दौरान मोहम्मद आबिद का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। दोस्तों ने इसकी सूचना पुलिस और झील प्रबंधन को दी। रात होने के कारण बुधवार को युवक को झील से बाहर नहीं निकाला जा सका। गुरुवार की सुबह स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से पुलिस और परिजनों ने युवक का शव बाहर निकाला। जो है मृतक युवक के साथ नहाने आए दोस्तों मोहम्मद तनवीर ने बताया कि बुधवार की दोपहर हम 5 दोस्त जो तोपचांची वाटरफॉल झील में जो टोटो में नहाने और घूमने आए थे। नहाने के दौरान मोहम्मद आबिद खान झील में डूबने लगा। जहां हम सभी को तैरना नहीं आता था, हमने आसपास के दुकानदारों को घटना के बारे में बताया और फिर हम तोपचांची थाना पहुंचे और युवक के डूबने की सूचना दी। उन्होंने बताया है कि सूचना मिलते ही तोपचांची पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। बुधवार को अंधेरा होने के कारण झील में खोजबीन करने में काफ़ी परेशानी हुई, जिसके बाद रात में खोजबीन बंद कर दी गई। गुरुवार को गोताखोरों की टीम तोपचांची झील पहुंची और गोताखोरों की टीम ने झील से शव को बाहर निकाला। हजारीबाग में भी लगातार चमगादड़ों की मौत। झारखंड के विभिन्न जिलों से चमगादड़ों की मौत की खबर आ रही है। गढ़वा के बाद अब हजारीबाग में भी चमगादड़ों के मरने की खबर सामने आई है। दरअसल राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी का कहर चमगादड़ों पर टूट रहा है। गर्मी का आलम यह है कि जैसे जैसे पारा ऊपर जा रहा है चमगादड़ दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में दुर्लभ प्रजाति में से एक चमगादड़ों का इस तरह मारा जाना प्रकृति के साथ साथ वन विभाग के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। बता दें कि हजारीबाग जिले में भारी संख्या में चमगादड़ पाए जाते हैं। गुरुवार को भीषण गर्मी की वजह से कई चमगादड़ों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिले का तापमान अचानक जो बढ़ने पर मौत की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि चमगादड़ की मौत बीते कई दिनों से हो रही है, लेकिन इधर कुछ दिनों में संख्या में इजाफा हुआ है। बीते 48 घंटों में हीट वेव की वजह से सैकड़ों चमगादड़ की जान जा चुकी है। जानकार बताते हैं कि चमगादड़ों का पंख नहीं झिल्ली होता है और वे अधिक तापमान सहन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण चमगादड़ों की मौत हो जाती है। जहां पानी का जरिया नहीं है वहां भीषण गर्मी की वजह से इनकी मौत हो रही है। हालांकि झील परिसर स्थित जिला पदाधिकारी के आवास के करीब काफ़ी संख्या में चमगादड़ रहते हैं। लोगों ने बताया कि झील की वजह से आसपास का वातावरण सामान्य रहता है। पानी की मौजूदगी से तापमान संतुलित रहता है। इससे चमगादड़ भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं। जमशेदपुर में फ्लिपकार्ट की डिलीवरी बॉय की हड़ताल। विभिन्न मांगों को लेकर किया हड़ताल। शहर में डिलीवरी को लेकर परेशानी। जमशेदपुर में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। इस दौरान शहर में पार्सल की डिलीवरी बंद रही। वहीं सभी डिलीवरी बॉय कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते नजर आए। गोलमुरी और बिष्टुपुर स्थित कार्यालय के बाहर सभी एकजुट दिखे। हड़ताल का ऐलान करने से सारा कामकाज ठप पड़ गया है। डिलीवरी बॉय का कहना है कि उनका पार्सल का रेट घटा दिया गया है, इस वजह से वह हड़ताल पर गए हैं। डिलीवरी बॉय का कहना है कि एक पार्सल पर उन्हें पूर्व में 14 रुपये प्रति पार्सल मिलते थे, अब नया दर लागू कर दिया गया है, जिसमें अगर कोई 5 पार्सल डिलीवरी करता है तो उसे एक पार्सल का 15 रुपये और बाकी के 4 पार्सल पर 7.5 रुपये प्रति पार्सल दिए जाएंगे। यह रेट जमशेदपुर में लागू नहीं होने दिया जाएगा। डिलीवरी करने वालों का कहना था कि वे लोग कई महीनों से काम कर रहे हैं, पर डिलीवरी दर बढ़ाने की जगह और घटा दिया गया है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी होगी। जब तक प्रबंधन इस दर को वापस नहीं लेता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। गिरिडीह में अलग अलग हादसे में 2 की मौत। ट्रैक्टर पलटने से मजदूर की ट्रॉली से दबकर मौत।
तो देवरी में आम तोड़ने के दौरान टूटी डाली, वृद्ध की गई जान। गिरिडीह के अलग अलग थाना क्षेत्र में हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में जहां एक युवक की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई है, वहीं एक वृद्ध की जान आम तोड़ने के दौरान डाली के टूटने से हुई। जिले के तीसरी ब्लॉक के लोकाई और मनसाडी ओपी क्षेत्र के घसनी गांव के बीच ट्रैक्टर पलटने से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान घसनी गांव के सोमरा मरांडी के बेटे बंसी मरांडी के रूप में की गई है। यह हादसा ईंट खाली कर वापस तेज रफ्तार में ट्रैक्टर ले जाने के दौरान हुई है, जिसमें ट्रैक्टर के ट्रॉली में दबकर मजदूर की मौत हो गई। ट्रैक्टर मानसाडी गांव का ही एक व्यक्ति का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद मानसाडी ओपी पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वही दूसरी घटना देवरी थाना क्षेत्र की है, जहां जरिया बागी में आम तोड़ने के दौरान डाली टूटकर नीचे गिरने से एक वृद्ध की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 67 वर्षीय भगवान तिवारी पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था। इसी दौरान पेड़ की डाली टूट गई और वहां नीचे गिर गए। आनन फानन में परिजन उन्हें इलाज के लिए गिरिडीह लेकर निकल गए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। रांची के प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर पहुंचे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बोले भाजपा जीतेगी झारखंड की सभी 14 सीटें। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग का प्रचार समाप्त होने से पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा के झारखंड प्रभारी ने राजधानी रांची के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने दावा किया है कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों की जीत होगी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने देवड़ी मंदिर में माथा टेका और मां का आशीर्वाद लिया। उन्होंने झारखंड की सभी सीटों पर भाजपा की जीत के लिए मन्नत भी मांगी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया है कि झारखंड में भाजपा 14 सीटें जीतने जा रही है। मोदी सरकार के जनहित में किए गए काम और झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में जनता को बताकर हमने वोट मांगा है। सरकार बनी तो संताल और पहाड़िया की घट रही आबादी की जांच कराएगी बीजेपी, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चुनाव के बाद केंद्र में सरकार बनी तो संताल और पहाड़िया की घट रही आबादी की जांच बीजेपी कराएगी। मरांडी ने दुमका में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संताल परगना क्षेत्र में संताल पहाड़िया आदिवासियों की आबादी लगातार कम होना खतरे की घंटी है। जब संताल में पहाड़िया की आबादी घटी तब बढ़ी किसकी है, यह जांच का विषय है। पाकुड़ के इलाके में पहाड़ियों का गांव उजड़ गए। जहां कभी पहाड़िया की आबादी थी वहां घुसपैठियों की बड़ी आबादी है। मरांडी ने कहा है हेमंत सोरेन सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशियों की घुसपैठ और अवैध खनन के कारण पाकुड़ एवं साहिबगंज के कई इलाकों में संताल पहाड़िया आदिवासी विस्थापित हो चुके हैं। उनके बारे में कोई चिंता नहीं करता है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद विशेष टीम का गठन कर इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। 5 किलो गांजा के साथ सिमडेगा में 2 तस्कर धराए, भेजे गए जेल। सिमडेगा पुलिस को अवैध नशा कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि सिमडेगा पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एक त्वरित कार्रवाई के लिए एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया है। इसी अभियान के तहत सिमडेगा बस स्टैंड से 5 किलोग्राम गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ओडिशा निवासी फतमा खातून उर्फ बिमला चौधरी और सिमडेगा निवासी अमित केरकेट्टा शामिल हैं। ये दोनों जिले के कुछ नशे के कारोबारियों के साथ मिलकर सिमडेगा की युवा पीढ़ी को गांजा की पुड़िया बनाकर सप्लाई करते थे। पुलिस को लगातार गांजा कारोबार की खबर मिल रही थी। पुलिस की विशेष गश्ती दल ने इन दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेजा। बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत से हड़कंप, हीट वेव की आशंका। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में इन दिनों बड़ी संख्या में चमगादड़ों के मरने की खबर आ रही है। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौत की वजह के पीछे भीषण गर्मी की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इधर 2 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी को चमगादड़ झेल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो रही है। वही मृत चमगादड़ों को गाँव के लोग पकाकर उसका मांस खा रहे हैं। चंदवा के इंदिरा गांधी चौक स्थित पथ निर्माण जो विश्रामागार परिसर में बुधवार रात और गुरुवार सुबह सैकड़ों चमगादड़ों को मृत अवस्था में पाया गया। चमगादड़ों की मौत के बाद लोग दहशत में हैं। गिरिडीह की डुमरी की बंद पत्थर खदान में नहाने गया युवक डूबा, मौत। डुमरी थाना क्षेत्र के चीनो स्थित बंद पत्थर खदान में गुरुवार को नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक की पहचान चीनो निवासी वसी अंसारी के पुत्र सोएब अंसारी 15 वर्षीय के रूप में हुई है। बताया गया है कि सोएब अपने दोस्तों के साथ खदान में नहाने गया था। वह साबुन लगाकर लोटा से पानी लेकर नहा रहा था, तभी अचानक पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। पहले दोस्तों ने सोचा कि वह तैरना जानता होगा, लेकिन जब 3-4 मिनट तक वह पानी से बाहर नहीं निकला तो उन लोगों ने शोर मचाया। शोर सुनकर वहां लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ देर बाद अचानक युवक पानी की सतह पर आ गया। ग्रामीणों के सहयोग से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम की वजह से बदनाम हो रही संताल परगना की जनता, बोले अमर बावरी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम की वजह से संताल परगना की भोली भाली जनता बदनाम हो रही है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने गुरुवार को दावा किया है कि आम लोकसभा चुनाव में इस बार एनडीए 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। झारखंड की सभी 14 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी जीत रहे हैं। वह साहिबगंज में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अमर बावरी ने कहा कि राजमहल, गोड्डा और दुमका लोकसभा सीट पर 1 जून को आखिरी चरण में मतदान है। इन सभी 3 सीटों पर 140 करोड़ जनता के लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में संताल परगना की जनता वोट करेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। पीएम मोदी एक बार फिर देश की कमान संभालेंगे। रामगढ़ में दिन दहाड़े रिटायर्ड रेलवे अधिकारी की पत्नी की हत्या, युवती समेत 4 लोग आए थे घर। रामगढ़ शहर के विद्यानगर में 60 वर्षीय सुशीला देवी की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला घर पर अकेली थी। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर युवती समेत 4 लोग महिला के घर में दाखिल हुए थे। महिला घर पर अकेली थी। मृतक महिला के पति रिटायर्ड रेलवे अधिकारी हैं। उनका नाम असरफी प्रसाद है। आसपास से मिली जानकारी के अनुसार रिटायर्ड रेलवे अधिकारी इन दिनों अपनी बेटी के घर गए हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला के पति को घटना की जानकारी दी गई। आसपास के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार असरफी प्रसाद ने अपने परिवार और घर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल कराया था। मुख्य द्वार से लेकर ग्राउंड फ्लोर और घर के हॉल में भी कैमरे लगे हुए थे। इस बात की खबर भी अपराधियों को बखूबी थी। 3 लड़के और 1 लड़की बेहद सालीकेदार कपड़े पहने उनके घर में घुसते हैं। ऐसा लगा कि मानो वे सुशीला देवी के रिश्तेदार हैं। 1 घंटे के भीतर उन चारों ने हत्याकांड को अंजाम दिया और फिर घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर अपने साथ लेकर चलते बने ताकि पुलिस को अपराधियों की पहचान करने में मुश्किल हो। हत्या करने के बाद अपराधियों ने सबूत मिटाने के लिए पूरा प्रयास किया है। चारों अपराधी घर में घुसे और बेखौफ होकर सुशीला देवी की हत्या की साक्ष्य मिटाने के लिए उन लोगों ने पूरे घर को तितर बितर कर दिया। घटनास्थल पर ऐसा सीन बनाया गया है कि लोगों को यह लगे कि उस घर में लूटपाट हुई है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जंगली हाथियों का उत्पात, 2 घरों को किया ध्वस्त। लातेहार के मरंग लोहिया पंचायत अंतर्गत बरवाटोली गांव में बुधवार की रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 2 घरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पीड़ित ग्रामीण सुरेंद्र उरांव एवं बुधनी देवी ने बताया है कि हाथियों के उत्पात से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हाथियों ने घर में रखे अनाज, चावल, महुआ, खाद्य पदार्थ सहित अन्य घरेलू उपयोग के सामानों को नष्ट कर दिया है। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र उरांव अपने घर के बाहर सो रहे थे, तभी हाथियों की जोड़ी वहां पहुंचकर तांडव मचाने लगी। सुरेंद्र उरांव ने किसी तरह वहां से बचकर अपनी जान बचाई। गुरुवार को घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने वन विभाग और सरकार से नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग की है। इसके अलावा इस क्षेत्र से हाथियों को भगाने की भी मांग की। हेमंत सोरेन समेत 11 आरोपियों की हिरासत अवधि 13 जून तक बढ़ी। पीएमएलए कोर्ट ने रांची के बड़गांव अंचल की 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में शामिल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 11 की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी है। इससे पूर्व जेल में बंद हेमंत सोरेन को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया। पेशी के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन एवं बड़गांव अंचल के निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद, झामो नेता अंतु तिर्की, मोहम्मद सदाम, मोहम्मद अफसर अली, विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, इरशाद अख्तर, हजारीबाग के कोर्ट कर्मी मोहम्मद इरशाद, कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के कर्मी तापस घोष और चौकीदार संजीत कुमार की न्यायिक हिरासत अवधि 2 सप्ताह बढ़ा दी है। अगली पेशी 13 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। हेमंत सोरेन 1 फरवरी से न्यायिक हिरासत में हैं। बोकारो के कुनार नदी में नहाने गए 3 युवकों में से एक की डूबने से मौत, 1 घंटे बाद निकाला शव। बेरमो अनुमंडल के बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी ओवरब्रिज के नीचे कुनार नदी में नहाने के क्रम में 3 युवकों में एक 28 वर्षीय युवक की मौत पानी में डूबने से हो गई। घटना गुरुवार दोपहर 4 बजे की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि स्थानीय निशन हाट कॉलोनी निवासी गणेश राम का 28 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार, डीवीसी कर्मी भादो उरांव का पुत्र विष्णु उरांव तथा निक्कू यादव गुरुवार को भीषण गर्मी एवं उससे निजात पाने को लेकर
लेकर डीवीसी ओवरब्रिज के नीचे कोना नदी में नहाने के लिए गए। नहाने के क्रम में राकेश नदी में लगभग 12 फीट गहरे पानी में चला गया, जिससे वह डूब गया। राकेश को पानी में डूबता देख उसे बचाने के लिए विष्णु पानी में गया तो वह भी डूबने लगा। विष्णु को पास ही मछली मार रहे लोगों ने बचाया। घटना की सूचना दोनों युवकों ने राकेश के घर वालों सहित अन्य लोगों को दी। हाईवा और मोटरसाइकिल सवार के बीच टक्कर, मोटरसाइकिल सवार की हालत गंभीर, नाराज लोगों ने हाईवा में लगा दी आग। मेदिनीनगर औरंगाबाद मुख्य मार्ग NH 98 पर हाईवे ने एक मोटरसाइकिल सवार को धक्का मार दिया। इस सड़क दुर्घटना से गुस्साए लोगों ने हाईवा में आग लगा दिया, जिससे हाईवा पूरी तरह से जल गया। हादसा नावा बाजार थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात हुआ। दुर्घटना का शिकार हुए मोटरसाइकिल सवार जो है इमानुल खान 42 वर्षीय की हालत गंभीर बनी हुई है। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज के बाद बेहतर उपचार के लिए रात में ही रांची रेफर कर दिया गया। इमानुल खान नावा बाजार का रहने वाला है। रात में बाइक से वह अपने घर जा रहा था। इसी दौरान मेदिनीनगर की ओर से आ रहे हाईवा ने उसे धक्का मार दिया। इमानुल को धक्का लगने के बाद बड़ी संख्या में वहां जुटे लोगों ने हाईवा में आग लगा दिया और हाईवा के चालक के साथ मारपीट किया। NH पर वाहन में आग से 2 घंटे तक आवाजाही प्रभावित हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने हाईवा में लगी आग को बुझाया। गिरिडीह पुलिस ने 2 अपराधियों को दबोचा। अपराधी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। 2 जिंदा कारतूस के साथ एक देशी कट्टा बरामद। गिरिडीह के भरकट्टा पुलिस ने अपराधी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 2 युवकों को देसी कट्टा के साथ पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि दोनों युवक बिरनी के बसगना कुम्हारपिटनी नदी से होते हुए एक काले रंग की बाइक में सवार होकर ग्राम बसगना जा रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए SP दीपक शर्मा के निर्देश पर सरिया बगोदर SDPO की अगुवाई में छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल के द्वारा बसगना कुम्हारपिटनी नदी के पास स्थित सड़क पर वाहन चेकिंग लगाकर वाहन जांच शुरू किया गया। इसी दौरान एक काले रंग के बाइक पर सवार होकर 2 जा रहे थे, जो पुलिस को देखते ही बाइक को लेकर भागने का प्रयास करने लगे, जिसे पुलिस ने पकड़कर तलाशी लेना शुरू कर दिया। तलाशी के दौरान बाइक पर पीछे बैठे एक व्यक्ति के पॉकेट में एक जिंदा कारतूस एवं बाइक चालक के पास से एक देशी कट्टा और उसमें लोड जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन को बरामद करते हुए मौके पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड और यहां के आदिवासियों से PM मोदी को है खास लगाव। बाबूलाल मरांडी संताल के दौरे पर निकले BJP प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड और यहां के आदिवासियों से PM नरेंद्र मोदी को खास लगाव है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 3 लोकसभा सीट संताल परगना में हैं। 1 तारीख को दुमका, गोड्डा और राजमहल में मतदान होना है। तीनों सीट पर BJP ताकत के साथ लड़ रही है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं। अब तक 7 दौरा मोदी जी कर चुके हैं। इससे साफ है कि सूबे से उनका कैसा लगाव है, कि संताल के तीनों लोकसभा सीट पर BJP जीत रही है। संताल के जो हालात हैं किसी से छुपा नहीं है। यहाँ के आदिवासी, संताली और पहाड़िया बदहाल है। कि PM मोदी जो है यहाँ के लोगों के लिए कई योजनाएं लेकर आई। उज्ज्वला गैस, आयुष्मान योजना, बिजली, सड़क जैसे काम पर राज्य की जनता BJP साथ खड़ी है। संताल के उत्थान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने संताल समुदाय को 8वीं अनुसूची में शामिल किया। देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी है, तो साफ संदेश है कि BJP आदिवासी की सुनती है और काम करती है। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।